हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि 2021 में जो आपका सीबीएसई का सिलेबस था वो आपका रिवाइज्ड कर दिया गया था। तो बच्चे, जो आपका सीबीएसई का बोर्ड का एग्ज़ाम आता है, अगर क्लास 10th का देखा जाए तो उसमें आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं मैप की फॉर्म में। बेसिकली मैप वर्क आपका 6 मार्क्स का आता है। आउट ऑफ 100 मार्क्स 6 मार्क्स आपके मैप के होते हैं। और मैप बहुत ही ज़्यादा इजी आता है। उन्होंने स्पेसिफाई कर भी रखा है आपके सिलेबस में कि कौन कौन से टॉपिक आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे मैप से। नियर अबाउट 25 to 30 मार्क्स, 25 to 30 टॉपिक्स है या पॉइंट्स है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं मैप से। तो ये हम बेसिकली आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 की फॉर्म में डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा मैप वर्क। इस वीडियो को देखने के बाद आपके एसएसटी में 6 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे अगर आप इनको ध्यान से देखोगे, वीडियोस को 2 बार देखोगे और एक बार खुद प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने मैप की फ़ोटो भी भेज सकते हो ताकि हम क्लैरिफाई कर पाएँ कि जो आपने डॉट्स लगाई हैं, बेसिकली डॉट्स ही लगानी होती है कि जो आपने रिप्रेजेंट करा है कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है वो बिल्कुल सही रिप्रेजेंट करिए, उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक है। तो ये जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि थोड़ा बहुत सिलेबस आपका उनके साथ भी मिलता है। जैसे कि अभी पहले हम क्लास 10th के मैप डिस्कस करेंगे 2 पार्ट्स में, उसके बाद क्लास 9th का मैप डिस्कस करेंगे। तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट ईयर उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करने से आपको आइडिया भी अच्छा लग जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो बच्चे, जो आपका सिलेबस आ चुका है रिवाइज सीबीएसई की वेबसाइट पर, जो क्लास 10th का सिलेबस है 2021 पर, उस पर ए पार्ट सबसे पहले हिस्ट्री है। हिस्ट्री में बच्चे आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो उसमें क्या करना है, उसमें आपका एक चैप्टर 3rd है नेशनलिज्म इन इंडिया। उसमें बच्चे 1918 से लेकर 1930 तक फॉर लोकेटिंग एंड लेबलिंग कुछ प्लेसेस को लोकेट और लेबल करना है। सबसे पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 सेशंस के बारे में बोला गया। एक तो कलकत्ता सेशन जो सितंबर 1920 में हुआ था, सेकंड नागपुर सेशन जो दिसंबर 1920 में हुआ, और थर्ड मद्रास सेशन जो 1927 में हुआ। एक तो हमने 3 लोकेट ये करने। देखो बच्चे, इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन तो इसी चैप्टर में से आ जाते हैं आपके एग्जाम में 6 मार्क्स में से। सेकंड आ जाता है इम्पॉर्टेंट सेंटर, जहाँ जहाँ पर जो हमारा देश का बेसिकली नेशनल मूवमेंट था, स्ट्रगल था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। जैसे कि सबसे पहले चंपारण, जहाँ पर गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह शुरू करा था। तो चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। ये बेसिकली कहा था मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, इसको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट इज खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात में पीजेंट सत्याग्रह था किसानों का। थर्ड वन इज अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। एक कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह था, 1918 में हुआ था, 1718। देन जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जो जनरल डायर ने शूटिंग करवाई थी, जो लोग इकट्ठे हुए थे बच्चे, वो अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ये सारी चीज़ें हम मैप पे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट बच्चे आ जाता है चौरा चौरी। चौरा चौरी यूपी में एक जगह है जहाँ पर बच्चे एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी लोकल लोगों के द्वारा, जिसके बाद गांधी जी ने जो अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो बंद कर दिया गया था क्योंकि वो बोलते थे कि हम वायलेंस के खिलाफ है, बट आप लोगों ने वायलेंस करा, इसलिए मैं इस मूवमेंट को वापस ले रहा हूँ। नेक्स्ट इज डांडी। डांडी बच्चे गुजरात में एक बंदरगाह है, बेसिकली वहाँ पर सिर्फ डिसऑबिडेंस मूवमेंट। ये आपका हिस्ट्री का जाता है 2 नंबर का। इन्हीं जो हमने 6 ये आगे 3 पहले, टोटल 6 + 3 9 में से आपके 2 मार्क्स का पेपर यहीं से आ जाएगा। ये मैं अभी ड्रॉ करने भी सिखाऊंगा पूरे के पूरे मैप पर। नेक्स्ट बच्चे ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में सबसे पहले चैप्टर आता है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसमें सिर्फ सॉइल्स की टाइप्स के बारे में आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी सॉइल कहाँ पर है। नेक्स्ट चैप्टर 3rd आ जाता है बच्चे वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में बेसिकली आपके डैम्स को लोकेट करने के लिए पूछा जाएगा। हमारी 8 डैम्स है जो उन्होंने लोकेट करने के लिए बोला है। सलाल डैम, भाखड़ा नंगल डैम, टहरी डैम, प्रताप सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड डैम, नागर अर्जुन सागर डैम, तुंगभद्रा डैम। इसमें हम देखेंगे कौन सी स्टेट में और इनकी लोकेशन कहाँ पर है। देखो, नोट ओनली मैप आइटम्स ऑफ दिस चैप्टर एज लिस्टेड अबव विल बी इवेल्युएटेड इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में बच्चे इस चैप्टर से ओनली मैप का क्वेश्चन आएगा। ऐसा आपका कोई थ्योरी का पार्ट नहीं है। तो मानकर चलो
1 या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो कन्फर्म्ड है इस चैप्टर से। बेसिकली 8 पॉइंट से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये चैप्टर ओनली मैप वर्क ही है, इसमें कोई भी थ्योरी नहीं पूछी जाएगी आपके एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका कन्फर्म्ड बनता ही बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक हमने स्टार्ट करा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस एंड इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखो सबसे पहले बच्चे 3 सेशंस के बारे में हमने देखना था। एक तो कलकत्ता सेशन ये रहा हमारा बच्चे। देखो यहाँ से जो ये घूमती हुई लाइन है जैसे ऐसे, तो इसके ऊपर सबसे पहली टिप जो आएगी वहाँ पर हमने कलकत्ता ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमने कोलकाता ड्रॉ करा और लिखना भी है, समझ आ रहा है ना, दूर पे एरो डालकर इस तरह से कलकत्ता लिखना है। सेकंड वन आता है हमारा सेशन जो था मद्रास सेशन। ये बिल्कुल बच्चे इस तरह से निकलता है, जहाँ पर आपकी टिप आती है, बॉर्डर आता है ऊपर का, उससे हल्का सा नीचे हमने चेन्नई सेशन लगाना है। नेक्स्ट जो नागपुर है आपका, ये आपका आ जाता है बच्चे महाराष्ट्र में। देखो नागपुर आपका बिल्कुल ऊपर वाला मध्य प्रदेश के, यहाँ से इधर की साइड से देखना है और नीचे इसको थोड़ा सा गैप बनाकर यहाँ पर लिख देना, जहाँ से झोपड़ी से ऊपर से जा रही है वहाँ पर उसके नीचे आप नागपुर सेशन दिसंबर 1920, ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है। समझ आ रहा है? ये 3 सेशन है बेसिकली बच्चे। एक तो इन सेशंस में से क्वेश्चन आ जाएगा, दूसरा आपका आ जाता है कई बार इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स है जो आपको उन्होंने बोल रखे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर्स है वो हम देखते। देखो सबसे पहले हम नॉर्थ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अमृतसर, जहाँ पर आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। ये बच्चे पंजाब में आता है, तो ये हमारा पंजाब है, ये हरियाणा आ जाता है, ये हिमाचल आ जाएगा, ये उत्तराखंड आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर जो इस तरह की शेप बन रही है उसके अंदर इस तरह की शेप, उसके अंदर आपने अमृतसर लगा देना है, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया पर आ जाता है अमृतसर। नेक्स्ट आ जाता है आपका चौरा चौरी। चौरा चौरी भी बच्चे यूपी में आएगा, चंपारण आपका बिहार में आएगा। तो ये वाला आपका बिहार का एरिया आ जाता है। बिहार में जिस तरह का मैप ये बन रहा है, आप लोगों के पास मैप होगा तो वहाँ पर, और इस तरह की छत के नीचे से ये वाला आप डॉट लगा देना, ये आपका चंपारण है बिहार, जहाँ पर इंडिगो प्लांटर्स वाली समस्या हुई थी कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को बोला था कि आप लोग इंडिगो ही प्लांट करोगे क्योंकि हमें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट बच्चे चौरा चौरी बिल्कुल उसके ऑपोजिट आ जाता है, उतने से गैप पर ये हमारा चौरा चौरी आ चुका है, ये आपका यूपी में आ चुका है। तो ये प्लेसेस आप लोगों को सभी को आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे कुछ मेन इंसिडेंट्स आपके गुजरात में हुए थे, तो वो सभी के सभी हम एक सीरियल ऑर्डर में ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बच्चे अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो जब ये एक लाइन सीधी से आती है तो उसके ऊपर आप अहमदाबाद लगा दो, और बिल्कुल अब बॉर्डर के साथ साथ नीचे नीचे जाते रहना। सबसे पहले अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद हल्का सा इधर की साइड आती खेड़ा सत्याग्रह, देन हल्का सा गैप के बाद बारडोली सत्याग्रह, और बच्चे उसके बाद नीचे आपका देखना बिल्कुल ये वाली टिप के ऊपर आपका डांडी। ये ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों पांचों आपने गुजरात में ही टिक करने हैं। समझ आ रहा है? एक बार आप खुद जब मैप पे ड्रॉ करके देखोगे तो आप लोगों को प्रॉपरली आइडिया लग जाएगा। देखो बच्चे ड्रॉ करके देखना, कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये आपके 2 नंबर का मैप यही है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है बॉम्बे। बॉम्बे बच्चे यहाँ पर जब आप खाली मैप देखोगे, यहाँ पर एक हल्की सी टिप सी बाहर निकलेगी, वहाँ पर आप बॉम्बे ड्रॉ कर दोगे। बिल्कुल बच्चे सूरत भी इसके ऊपर ही आ जाता है, कई बार सूरत भी पूछा गया, बिल्कुल सूरत भी इसके ऊपर ही आ जाएगा, वो गुजरात में आ जाएगा सूरत में। क्लियर हुआ? अगर यहाँ पर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता तो आप लोग पूछ सकते हो। बच्चे लेक्चर्स के सभी अपडेट फेसबुक पेज पर मिल जाते हैं, ये फेसबुक पेज का नाम है। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो सभी लेक्चर्स के अपडेट के लिए, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस ईमेल आईडी पर अपना डाउट भेज सकते हो। नेक्स्ट बच्चे आ जाते हैं रिवर्स एंड डैम, जो कि हमने देखा था कि आपका चैप्टर 3 है, और इसमें से कोई भी आपका थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आना एग्ज़ाम में, इसमें ओनली मैप वर्क ही आएगा। तो मैं बेसिकली आपके साथ मैंने बोला था कि 8 डैम्स उन्होंने आपके एग्ज़ाम के लिए बोले गए हैं, उनमें से एक डैम आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा।
देखो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा सलाल डैम। सलाल डैम हमारा कहाँ पर आ जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। बच्चे आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ, मैं कुछ डैम्स तो बता दूंगा आपको कौन कौन से रिवर्स पर है, और कुछ डैम्स मैं नहीं बताऊंगा, तो वो डैम्स आप लोगों ने मुझे बताना कि वो कौन कौन से रिवर पर है। देखो सबसे पहले सलाल डैम की लोकेशन है, देखो इस तरह का ये शेप बनी हुई है, जहाँ से शेप नीचे जाने लगते वहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सर्कल लगाकर बच्चे सलाल डैम ड्रॉ कर देना। देखो बिल्कुल डॉट से मत लगाना, डॉट से आपकी लोकेशन इधर उधर हो सकती है, हल्का सा बड़ा सर्कल लगाना, ज़्यादा बड़ा सर्कल भी मत लगा देना। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे दूसरी भाखड़ा नंगल डैम, ये भाखड़ा रिवर पर बनी हुई है पंजाब में, ये यहाँ पर आ जाती है आपकी। देखो हिमाचल के साथ बॉर्डर लगता है, तो उस तरह हमने हिमाचल के साथ बॉर्डर लगाना है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश पर। नेक्स्ट आ जाता है टहरी डैम। टहरी डैम बच्चे आपकी उत्तराखंड पे है, अलकनंदा रिवर पर बनी हुई है। अलकनंदा या भागीरथी, बच्चे भागीरथी रिवर पर शायद ये आपके दोनों में से एक रिवर पर बनी हुई है टहरी डैम, उत्तराखंड में है बच्चे, बहुत बड़ी डैम है, ये भी आपका यहाँ पर आ जाती है, यूपी के साथ बॉर्डर लगता है, नैनीताल के पास में पड़ती है। नेक्स्ट आ जाती है बच्चे राणा प्रताप सागर डैम, ये राजस्थान में है। ये देखो इस तरह की शेप सी बनेगी आपके मैप में, तो यहाँ पर आपका दो आ जाते हैं, गांधी सागर डैम, एक राणा प्रताप सागर डैम। नीचे राणा प्रताप सागर डैम आ जाएगी, डॉट के बिल्कुल इस फिगर के ऊपर थोड़ा सा ऊपर साइड पे करके आपकी राणा प्रताप सागर डैम आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाती है बच्चे सरदार सरोवर डैम, यहाँ पर तो बहुत बड़ा स्टैचू भी बन चुके हैं, नर्मदा रिवर के ऊपर बने हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बना हुआ है, सरदार सरोवर डैम, गुजरात में। नेक्स्ट अभी आपकी तीन ही डैम रह चुके हैं, एक तो हीराकुंड डैम बच्चे, हीराकुंड डैम आपकी उड़ीसा में है, ये रही हीराकुंड डैम, ये उड़ीसा में इस तरह की शेप बनती है, उसके बाहर ये लगाना है, ये महानदी रिवर के ऊपर बनी हुई है हीराकुंड डैम। देन नागार्जुन सागर डैम, ये आपके आंध्र प्रदेश में है, ये कृष्णा रिवर के ऊपर बनी हुई है ये वाली डैम आपकी। ये इस तरह की जब आपके बच्चे शेप बनती है तो उसके ऊपर आप ये लगा सकते हो, ये बॉर्डर पर आ जाती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के। बच्चे तुंगभद्रा डैम, ये आपकी कर्नाटका में आ जाती है, देखो बिल्कुल आपका जिस तरह से ये शेप सी बन रही है, जहाँ से आपका कट होता है दोनों स्टेट्स, उसके सामने थोड़ा सा आप ये ड्रॉ कर दोगे, देखना यहाँ से छत झोंपड़ी सी है जो वो नीचे की ख़त्म हो रही हो वहाँ से, और इधर से इस तरह से ये आप ड्रॉ करके देखना बच्चे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हो। देखो अभी तक हमने 2 ही मैप डिस्कस करे और उनमें से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्ज़ाम में, 3 मार्क्स के। बाकी बच्चे 3 मार्क्स और सिक्योर करने हैं, वो हम बाकी टॉपिक्स अभी धीरे धीरे देखेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना आ पाए। नेक्स्ट बच्चे जैसे कि हमने देखा था कि आपका सॉइल्स ऑफ इंडिया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, शायद ये भी आपसे 1 नंबर का पूछा जाए, क्योंकि इसके बाद बच्चे मेनली क्रॉप्स वगैरह रह जाएंगी, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि कौन कौन सी क्रॉप्स आपके एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पर मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया, देखो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, ये आपकी जहाँ जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया होगा वहाँ पर पाई जाएगी। तो ये आपका जम्मू कश्मीर का एरिया आ गया, हिमाचल प्रदेश आ चुका बच्चे, और उत्तराखंड आ गया, ये उत्तराखंड, ये आपका सिक्किम का एरिया, और ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है जहाँ जहाँ पर आपकी माउंटेनियस सॉइल पाई जाएगी। अगर आपको माउंटेनियस सॉइल पूछते तो आप ये वाला एरिया ड्रॉ कर देते तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चा आ जाता है आपका एरिड, एरिड जहाँ पर बिल्कुल सूखा एरिया है, ये आपका एक तो राजस्थान का एक हो जाएगा और गुजरात का थोड़ा सा एरिया हो जाएगा। तो ये हमने राजस्थान में बच्चे जब भी कभी भी सॉइल ड्रॉ करनी है तो उसको इस फॉर्म में ड्रॉ करना है, या उसको हल्का सा पेंसिल को टेढ़ा करके शेड कर दो उस एरिया को, कोई ज़्यादा डार्क नहीं, हल्का सा, समझ आ रहा है ना, उसको ड्रॉ कर दो, उस रीजन को ड्रॉ करने के लिए मिल जाएगा। अगर कहीं पर बारिश हो करनी है हमने तो उसको इस तरह से, क्लियर हो रहा। तो बच्चे एरिड सॉइल यहाँ पर मिल जाएगा और हमारी थोड़ी सी गुजरात में, तो ऐसे गुजरात का एरिया ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट लैटराइट सॉइल, देखो ये बिल्कुल आपके कोस्टल एरियाज पे मिलते हैं, यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो, मेनली यहाँ पर ड्रॉ कर दोगे और कुछ आप यहाँ पर ड्रॉ कर दोगे मेघालय रीजन में और यहाँ पर, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। आप 1 या 2 रीजन प्लॉट कर देते हो पेपर में। देखो जब प्लॉट करोगे बच्चे तो यहाँ से स्केल के साथ इसको सीधी लाइन क्लिक कर दो, स्केल के साथ इसको सीधी लाइन क्लिक कर दो, और यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिख दो लेटरेट सॉइल, ताकि टीचर को पता चल जाए प्रॉपरली कि आपने क्या लिखा। अदरवाइज यहाँ पर दोनों को क्लिक करके नंबर 1 लिख दो और इधर नंबर 1 बता दो, नंबर 1 लेटरेट सॉइल है।
समझ आ रहा ना कि रिप्रेजेंट इस तरह से करो कि टीचर को पता चल जाए। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे रेड एंड येलो सॉइल। देखो रेड एंड येलो सॉइल आपकी काफ़ी जगह पर मिलती है, ये सारी इधर रेड एंड येलो सॉइल और आपका साउथ में भी रेड एंड येलो सॉइल। तो सर्कल सा ड्रॉ करके आप इस तरह से लाइन लगा सकते हो, ये भी रेड एंड येलो सॉइल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ब्लैक सॉइल आपकी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में, तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का रीजन बच्चे ड्रॉ करके आप वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। मेनली अगर आप महाराष्ट्र में भी ब्लैक सॉइल ड्रॉ करते हो तो ऐसा आपको कोई इशू नहीं है, मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मेन ब्लैक सॉइल का रीजन आपका महाराष्ट्र ही आता है। नेक्स्ट एलुवियल सॉइल जहाँ पर गंगा के प्लेन्स है, ये आपका एलुवियल सॉइल का एरिया आता है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये आपका सारा का सारा एलुवियल सॉइल का एरिया। ये फर्टाइल सॉइल होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर अपर की लेयर हर साल नई बनती रहती है। तो बच्चे आप लोगों को यहाँ पर इस मैप में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चे उसके बाद एग्रीकल्चर के कुछ मेन एरियाज पूछ लेते हैं, जैसे कि मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट। देन सेकेंड वन इज लार्जेस्ट और मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबड़, कॉटन एंड जूट। तो बच्चे एक क्वेश्चन तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाएगा, क्योंकि मेनली मैप ही है, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आ जाएगा। और लास्ट अभी हम चैप्टर 6 करेंगे, एक क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा। तो बच्चे चैप्टर 5 का कहते हैं पावर प्लांट्स। 3 पावर प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट उन्होंने नामरप, सिंगरौली एंड रामागुंडन, और 4 न्यूक्लियर प्लांट्स बोल रखे हैं, नरोरा, तारापुर, काकरापारा एंड कलपक्कम। ओनली मैप आइटम्स ऑफ दिस चैप्टर एज लिस्टेड अबव विल बी इवेल्युएटेड इन बोर्ड एग्जाम। सिर्फ बच्चे मैप आइटम्स ही बेसिकली जो 7 चीज़ें हैं, इनमें से ही आपके पेपर में पूछा जाना, तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कन्फर्म। नेक्स्ट कुछ मेजर इंडस्ट्रीज है बच्चे इस चैप्टर में। सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो आपका क्या मुंबई, इंदौर। देखो मुंबई तो हम ऑलरेडी ड्रॉ करना सीख चुके हैं, कहाँ पर है, सूरत, कानपुर एंड कोयम्बटूर। सूरत में बाकी आपको जगह सिखा दूंगा बच्चे। नेक्स्ट आ जाता है आपका आयरन एंड स्टील प्लांट्स, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर एंड सालेम। सलेम बच्चे आपका तमिलनाडु में बहुत इंपॉर्टेंट जगह आती है, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। देन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, त्रिवेंद्रम। ये आ जाते हैं बच्चे। चैप्टर 7 में आ जाता है मेजर पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, जहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स लिखवाए थे कि 2 क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं, तो एक एक क्वेश्चन ही बनेगा सभी पार्ट से बच्चे। ये जब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे पोर्ट्स के बारे में, तब मैं आप लोगों को ये डिटेल में बता दूंगा। अभी हम बस 2 मैप और डिस्कस करेंगे। एक तो बच्चे राइस का एरिया, जो अभी हमने देखा था एग्रीकल्चर क्रॉप्स, उसमें राइस आपका कहाँ पर होता है। देखो वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार। अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं लगता तो आप इन तीनों स्टेट्स को किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर दो, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो और नंबर लिखकर बता दो कि यहाँ पर राइस ग्रो होता है। ब्रैकेट में देखो राइस लिखकर ब्रैकेट में स्टेट्स का नाम डाल दो, जैसे वेस्ट बंगाल ये आ गया, यूपी का ये वाला एरिया, बिहार, छत्तीसगढ़, और बाकी ये आपका कोस्टल एरिया आ जाता है। ईस्टर्न कोस्टर्न जैसे कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। ये बच्चे आपके मेनली राइस के आ गए। अगर आप राइस के आप वेस्ट बंगाल, यूपी और बिहार भी ड्रॉ करते हो तो ऐसा कोई इशू नहीं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, सफिशिएंट मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे वीट, कि आपकी वीट कौन कौन से एरिया में। वीट तो जैसे पता है बच्चे आपको पंजाब, हरियाणा, यूपी, मेनली ये आपके यही एरिया आ जाते हैं। देखो वही उन्होंने ड्रॉ करे हुए हैं। थोड़ा सा ऊपर का आपका राजस्थान का अगर आप एक मिनट हम पेन चेंज कर लें, जैसे कि आपका पंजाब आ चुका, ये हिमाचल आ चुका, हरियाणा और ये यूपी, थोड़ा सा उत्तर, ये आपका वीट ग्रोइंग एरिया आ चुके हैं। समझ आ रहा है ना, आप ड्रॉ करोगे बस, उसके बाद आप प्रॉपरली उसको नेशन दे दो, ये एरिया आपका वीट ग्रोइंग है, ताकि गलती के चांसेस बिल्कुल भी ना लगे। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे शुगर केन। देखो गन्ना तो आपका पूरा का पूरा साउथ, देखो पूरा महाराष्ट्र, पूरा साउथ आपका शुगर केन के लिए है। नेक्स्ट आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये भी आपका शुगर केन का एरिया। आप दोनों ड्रॉ करोगे एग्जाम में, सबसे बेटर है कि दोनों मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया आ जाते हैं आपके शुगर केन के, तो आप दोनों के दोनों एरियाज को पूरा का पूरा ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे टी के लिए मेनली आपका एक तो आपने वेस्ट बंगाल ड्रॉ करना है, एक आप ये वाला रीजन भी बच्चे ड्रॉ कर देना। ये वाला रीजन आपका दार्जिलिंग रीजन आता है।
दार्जिलिंग रीजन भी मेन है टी के लिए। ये वाला एरिया सारा आपका असम भी टी के लिए मेन है। असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। केरला ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं आता जितना आपका तमिलनाडु आता है। समझ आ रहा है? तो बच्चे आप ये दोनों एरिया तो सबसे पहले ड्रॉ करना टी के लिए, और आप डोनेशन देते रहना कि ये एरिया कौन सा है। समझ आ रहा है ना? जितने अच्छे से बच्चे आप ड्रॉ करोगे उसको बिल्कुल पेंसिल को शॉर्प करके ड्रॉ करना है, ताकि आप टीचर को साफ साफ दिखाई दे और आपके मार्क्स उसको ज़बरदस्ती देने पड़ेंगे कि बच्चे को नॉलेज है और हमने मार्क्स देने ही देने हैं। समझ आ रहा है ना? देखो 6 नंबर है बिल्कुल बच्चे, आप इतने इतने बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ते हो तो भी आपको कई बार आइडिया नहीं लगता कि पेपर कहाँ से पूछा जाएगा। मुझे ये तो उन्होंने स्पेसिफाई मेंशन कर रखा है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि यहाँ से हम पेपर पूछेंगे, वो भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। देखो आने वाले लेक्चर्स में जब तक आपके एग्ज़ाम जाते हैं, मैं आप लोगों के साथ सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सभी टॉपिक्स के डिस्कस करता रहूँगा, सभी सब्जेक्ट्स के, ताकि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए और आप श्योर शॉर्ट आपको पता हो कि ये वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे ही और हम इनको यहाँ से ऐसे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम 1-2 बच्चों ने फुल आउट ऑफ फुल भी मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें, वो भी हमारे पंजाब के बच्चों ने SST में ऑल ओवर द इंडिया। ये आज का लास्ट मैप है हमारा कॉफ़ी की खेती कहाँ पर होती है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। बस आपको लोकेशंस पता होनी चाहिए बच्चे। इनकी क्रॉप्स की कुछ की तो सेम ही आ जाती है, जैसे वीट, राइस, शुगर केन, आपको पता है कि कौन कौन सी स्टेट्स में होती है। जैसे कि टी, कॉफ़ी मेनली आपको सेम मिल जाएगी, थोड़ा बहुत फ़र्क है, जैसे तमिलनाडु दोनों जगह पर है, कर्नाटका और आपका केरला में भी कॉफ़ी मिलती है। तो ये 3 हमारी कॉफ़ी ग्रोइंग स्टेट्स आ चुकी है। अगर बच्चे आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। देखो शेयर करने से आप लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा और हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा कि स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं और उनको बेनिफिट भी हो रहा है। अगर आपको कोई और दिक्कत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।